भारत विविधताओं से भरा हुआ एक ऐसा देश जहां अलग अलग धर्म, जाति और समुदाय के लोग एक साथ रहते हुए अनेकता में एकता की बात को उजागर करते हैं। और यही एक ऐसी चीज़ है जो भारत को दूसरे देशों से बिल्कुल अलग बनाती है। और अलग बनाने के मामले में सिर्फ विविधताएं ही नहीं बल्कि कई रहस्यमयी घटनाएं भी हैं जिसका जवाब अब तक साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, प्रहलाद जानी। दुनिया का इकलौता ऐसा इंसान जो 1940 से लेकर अब तक बिना खाना या पानी के जीवित है। जब इस साधु ने इस बात का क्लेम किया तो कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो बाबा जी ने ये बोला कि ठीक है, मेरे को कैमरे से निगरानी के अंदर रख दो और मैं भूखा रह सकता हूँ। और साइंटिस्ट ने ऐसा ही किया। उनको 15 दिन तक कैमरे की निगरानी में 24 घंटे रखा गया बिना खाना या पानी के, और उन्होंने इस टेस्ट को आसानी से पास कर दिया। ये जो घटना हुई ये इतना अचंभित कर देने वाला घटना था कि दूसरे साइंटिस्ट भी आ गए और वो कह रहे थे कि उनको भी एक बार और टेस्ट करना है। नतीजन उनके ऊपर दोबारा टेस्ट हुआ। उनको 15 दिन के लिए फिर से कैमरे की निगरानी में 24 घंटे रखा गया और बाबा जी ने फिर से इस टेस्ट को पास कर दिया। अब तक साइंटिस्ट के लिए ये एक मिस्ट्री बनी हुई है कि ये इंसान बिना खाना या पानी के कैसे जिंदा रहता है, सिर्फ ऑक्सीजन पे। नंबर 9, मंकी मैन ऑफ दिल्ली। आज से लगभग 18 साल पहले 2001 में दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों ने एक ऐसे जीव को देखने के बारे में बताया जो दिखने में बंदर जैसा और इंसान जैसा था, या मे बी हाइब्रिड था। वो बेसिकली क्या करता था, लोगों पे हमला कर दिया करता था। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि वो 4 फीट लंबा था और एक मेटल का हेलमेट और मेटल के क्लॉज लगाकर घूमता था, जबकि अन्य बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि वो 8 फीट से भी ज़्यादा लंबा था और वो मनुष्यों को मार डालता था। 13 मई 2001 को 15 लोगों को चोट के निशान से लेकर काटने और खरोंच की भी चोटें आई, और ये तमाशा लगभग 1 महीने तक चलता रहा। फिर अचानक वो प्राणी गायब हो गया, लेकिन पुलिस उसे कभी भी पकड़ नहीं पाई। नंबर 8, दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज प्रोटोटाइप भारत में। सुनने में यह बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन हवाई जहाज का सबसे पहला प्रोटोटाइप भारत में बनाया गया था। राइट ब्रदर्स ने भले ही उड़ने वाला हवाई जहाज बनाया था, लेकिन उनके आविष्कार करने से लगभग 10 साल पहले ही शिवकर बापूजी तलपड़े नामक एक इंसान ने भारत में उड़ने वाले हवाई जहाज का एक प्रोटोटाइप बनाया था और उसको टेस्ट भी किया था। बदकिस्मती से वो जो प्लेन उन्होंने बनाया था वो क्रैश कर गया। अब अगर टाइम्स ऑफ इंडिया और डेक्कन हेराल्ड के कुछ न्यूज़ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने तो यही बताया कि सबसे पहले बापूजी तलपड़े ने ये चीज़ बनाई थी, वो भी 1895 में। ऐसा कहा जाता है कि तलपड़े को ये ज्ञान उनको अपने गुरु से मिला था और उनके गुरु ने ही ये हवाई जहाज का डिज़ाइन उनको दिया था। उस पर्टिकुलर विमान में इन्होंने पारा आयन का इंजन लगाया था। अभी भी यही कहा जाता है कि पैसे की कमी होने के कारण वो अपने प्रोटोटाइप को आगे नहीं बढ़ा सके और इसलिए उनको उनकी उपलब्धि के लिए कभी मान्यता नहीं दी गई। नंबर 7, जोधपुर का उफान। 18 दिसंबर 2012 को जोधपुर निवासी काफ़ी सदमे में थे, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी अचानक तेज आंधी आई जिसके बारे में मौसम विभाग ने भी कोई जानकारी नहीं दी थी। सबसे हैरानी की बात ये थी कि जैसे ये तूफान घटा तो लोगों को पता ही नहीं चला कि एग्जैक्टली हुआ क्या वहाँ पे। बहुत से लोगों का ये मानना था कि जैसे कोई बहुत बड़ा प्लेन वहाँ से गुजर गया हो और उससे निकलने वाली आवाज़ और हवा ने वहाँ पे पूरा माहौल ऐसा बना रखा था तूफान जैसा। अब ये बात अथॉरिटीज़ के पास पहुँची, साइंटिस्ट्स के पास पहुँची और उन लोगों ने इसके पीछे के कारण को जानने की कोशिश करनी शुरू कर दी। लेकिन तब से लेकर आज तक 8 साल बीत गए, लेकिन उनको पता नहीं चला कि एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या था।
अब बहुत सारे थ्योरिस्ट का ये मानना है कि वहाँ से कोई यूएफओ बहुत तेज़ी से गुजरा था, क्योंकि अक्सर यूएफओ जहाँ से भी गुजरती और जहाँ से भी लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है वहाँ पे ऐसी ही आवाज़ और ऐसे ही तूफान की घटना का जिक्र किया गया था। नंबर 6, बिहार की सोन भंडार गुफा। ये जो गुफा है, ये गुफा बिंबिसार के द्वारा बनाया गया था। बिंबिसार उस समय मगध का राजा हुआ करता था, वो अपना सारा खजाना यहीं कहीं पे रखता था। लेकिन एक बार उसके बेटे ने उसको कैद कर लिया, जैसा कि शाहजहाँ के बेटे ने शाहजहाँ को कैद किया था। अब जैसे ही बिंबिसार को उसके बेटे ने कैद कर लिया तो बिंबिसार की बीवी ने सारे खजाना को इसी गुफा के अंदर छुपा दिया और छुपाने के बाद उस पर एक पत्थर का दरवाज़ा लगा दिया। अब ये दरवाज़ा कोई खोल नहीं सकता था, क्योंकि उसको खोलने के लिए एक शिलालेख का सही उच्चारण करना होता है। अब उस गुफा के द्वार के बाहर शिलालिपि में लिखा हुआ शिलालेख जब तक कोई नहीं पढ़ेगा तब तक ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। उस समय मगध का जो राजा थे उनका नाम था बिंबिसार। इतिहास में चर्चा है कि राजा बिंबिसार का भंडार खजाना रहा होगा। जब अंग्रेज का राज आया तो ये जो सामने में जंगला दिख रहा है, उस जंगला से तोप लगा कर तोड़ना चाहा, टूटा नहीं, यह दाग होकर रह गया। अब ये दरवाज़ा खुलने का एक तरीका लिपि माना जा रहा है। प्राचीन ज़माने का शिलालिपि है भाषा। इसी लिपि के बारे में इतिहास पर चर्चा है कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे वो दरवाज़ा आप पे आप खुल जाएगी। लेकिन ये हकीकत कहाँ तक सच है सर? तो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि शंख लिपि है। साइंटिस्ट अभी भी इसको खोलने की तैयारी में जुटे हुए हैं, चाहते हैं कि उसको डिकोड कर पाएँ लेख को, लेकिन पॉसिबल नहीं है, अब तक नहीं हो पाया है। नंबर 5, जयगढ़ किले का शाही खजाना। यार भारत में ना खजानाओं के किस्से बहुत मौजूद हैं, बहुत प्रचलित है, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन जयगढ़ किले का रहस्यमय इतिहास आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। बात उन दिनों की है जब अकबर के रक्षा मंत्री राजा मान सिंह हुआ करते थे और वो युद्ध में लूटे गए सामान को इसी किले में कहीं छुपा दिया करते थे। अब ये कहानियाँ काफ़ी टाइम से प्रचलित थी, इसलिए 1977 में इंदिरा गांधी ने ये आदेश दिया अपने लोगों को कि जाओ किले की छानबीन करो और पता करो कि वहाँ पे कहीं खजाना है या नहीं है। अब लगभग 50 लोगों की टीम ने पूरे किले को छान लिया, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। फिर भी स्थानीय लोगों का ये मानना है कि ये खजाना वहीं किले में कहीं छुपा हुआ है और वो किसी को नहीं मिल सकता। उसके बाद इंदिरा गांधी ने इस खोज को रोक दिया और तब से ये घटना बस एक कहानी बन के रह गई है। नंबर 4, ज्ञानगंज। हिमालय की तलहटी में मौजूद ये छोटा सा गांव बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि लोगों के हिसाब से यह अमर प्राणियों का शहर है और लोग वहां बिल्कुल नहीं जाते और वहां जाना भी लगभग असंभव है, क्योंकि रास्ता बहुत ही दुर्गम है। इतना ही नहीं, लोगों के हिसाब से यहाँ पे अमर जीव अभी भी रहते हैं और यहाँ ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट्स वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। तो ज्ञानगंज भी हमारे रहस्यमय जगहों में से एक है। नंबर 3, कंकालों का झील। रूपकुंड झील समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर है और इसे कंकालों की झील के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1942 में 1942 में यहाँ पे ब्रिटिश सैनिकों ने कंकालों के बहुत सारे अवशेष एक साथ देखे थे और ये तब देखा क्योंकि वहाँ पे बर्फ जो है वो पिघलना शुरू हो गई थी। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने भारी संख्या में मानव कंकालों को बेतरतीब ढंग से पड़ा देखा और झील के किनारों पे तैरते हुए देखने के बाद उन्होंने बाकी लोगों को इन्फॉर्म किया। शुरू में तो उनको ऐसा लगता था कि ये जापानी सैनिकों के अवशेष हैं जो युद्ध में मारे गए थे, लेकिन 2004 में इस सिद्धांत को बिल्कुल नकार दिया गया। 2004 में ये पता चला कि ये अवशेष 850 ईस्वी पूर्व के हैं। मतलब ये इतने पुराने अवशेष अब तक यहाँ पे बर्फ में जमे पड़े थे और साइंटिस्ट अभी भी पता लगा रहे हैं कि ये अवशेष आखिर किन के हैं। नंबर 2, जटिंगा, असम। असम का ये एक छोटा सा गांव है जहां एक ऐसी घटना होती है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे सितंबर और नवंबर के बीच में बहुत सारी चिड़ियाएँ खुद को मौत के हवाले कर देती हैं, मतलब आत्महत्या कर लेती हैं। साइंटिस्ट इसके पीछे पड़े हुए हैं,
बहुत टाइम से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक साइंटिस्ट को ये नहीं पता चला कि आखिर ये चिड़िया खुद को मौत के हवाले क्यों करती है। नंबर 1, लद्दाख की एक ऐसी ज़मीन जहां ना चीन का कब्जा है और ना ही भारत का। 1962 में हुए जंग के बाद भारत और चीन ने समझौता किया कि इस ज़मीन पे कोई भी देश अपना अधिकार नहीं जमाएगा, लेकिन हाँ, दोनों देश दूर से इस ज़मीन पर नज़र रख सकते हैं। अब क्योंकि वहाँ कोई इंसान नहीं रहता, तो वहाँ UFOs देखे जाने की कई घटनाओं के बारे में लोगों ने बताया है। और इतना ही नहीं, 2006 में गूगल मैप्स की कुछ इमेजेस लीक हुई जिसमें ऐसा लग रहा था कि वहाँ UFOs मौजूद है। उसके बाद साइंटिस्ट और अन्य लोगों ने बहुत जांच पड़ताल की, लेकिन इसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ज़रूर। और अगर आपको कोई नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पता है जिस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।